पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे सुनना कि मेरी सारी थकन दूर हो जाए, लंबा सफर करके आया हूं। बेशक पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तखलीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मोबाइल अपना जेब में रख लो, यही काफ़ी है। यूट्यूब पर आएगा, वहां पर आप सुन लेना इसको। सारे मोबाइल आप बंद करके अपनी अपनी जेब में रख लो। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, मजमे के अंदर जितने भी बाज़ौक़ और सच्चे मुस्तफ़ा के आशिक हैं, वो तमाम के तमाम दिल लगाकर पूरी ईमानदारी, अक़ीदत व एहतराम के साथ, पूरी ताकत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत से हैं सब लोग? जी बेशक। नींद वींद तो नहीं आ रही है किसी को? थोड़ी देर सुनेंगे तकरीर इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हजरात को, खुसूसियत के साथ बानियाने जलसा को। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन कहने पे कोई पैसे नहीं जाते, कोई टैक्स नहीं लगता, जो भी होता है फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ज़ोर से कहो आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस बज़्म में जितने लोगों ने शिरकत की, जितने लोगों ने जैसे भी इसमें हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब आपका ये जलसा है। मुझसे कबल आपने बेहतरीन खिताब समात किया, बेहतरीन निज़ामत भी हो रही है, और हमारे शायर साहब ने बड़ी उम्दा कलाम आप तक पहुँचाए, आपने सुने। मैं चाहूँगा कि कम वक्त में आपकी ज़्यादा खिदमत कर जाऊँ, कम वक्त में ज़्यादा पैगामात आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आज की रात का आपका आना कम से कम इतना तो हो कि आप
जब तकरीर सुनकर जाएं सुबह को, आपको कम से कम 10-5 बातें तो याद रह जाएं और आप उन पर अमल कर लें। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात और मैं बता दूं, मैं कोई कुर्सी तोड़ मुकर्रिर नहीं, मैं ज्यादा चीख चिल्लाकर आपको जो है जज्बात के समंदर में बहाना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा संजीदगी से आप मेरी गुफ्तगू को सुने। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जोर से कहें इंशाअल्लाह। हाँ। आज आप जिस बज़्म में बैठे हैं, ये बज़्म कोई मामूली बज़्म नहीं है, ये जलसा कोई मामूली जलसा नहीं है। ये वो मुक़द्दस और पाकीज़ा महफिल है जिसके मुताल्लिक़ फरमाया गया कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, उस जगह को, ज़मीन के उस टुकड़े को, उस खित्ते को अल्लाह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम सब कि हम नबी का जिक्र करने यहाँ पर जमा हुए हैं। देखो, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है। इस थोड़ी सी जिंदगी को नबी की वफादारी में गुजारो। गद्दार बन के जिंदा न रहना जमीन पर, नबी के वफादार बन के जिंदगी सलीके से, करीने से, बाकायदगी से गुजारो। कैसे? अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, तमहीद नहीं है ज्यादा लंबी, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिन्हें उर्दू समझ में आती हो और बात वो समझते हो और सुनने का मादा भी रखते हो, वो जरूर मेरे साथ शरीक हो और बोलते रहें, ताकि मुझे एहसास रहे कि आप बेदार हैं और सुन रहे हैं। मिलाद मुस्तफ़ा है, मेरे हुजूर दुनिया में आए, मेरे हुजूर की आमद हुई। अच्छा, अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलान इज़ाम जमीन पर मबूस फरमाए बंदों की रहनुमाई के लिए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को सबके बाद में दुनिया में भेजा। और हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से नूर को अलग किया, अपने महबूब का नूर बना दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अपने महबूब का नूर बना दिया। तो जब कुछ नहीं था तब नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह। बनाया सबसे पहले, लेकिन लबादे बशरियत में भेजा सबके बाद में। ये बात ज़हन नशीन करें आप। भेजा लबादे बशरियत में, लिबासे बशरियत में भेजा सबके बाद, बनाया सबसे पहले। हजरत आदम अल्लाह ने नबूवत दी, रिसालत दी, अल्लाह ने मरातिब बुलंद किए, दुनिया के पहले आदमी हैं, मगर आए तो यही खुशखबरी सुनाते आए, अपनी कौम को बशारत देते आए कि मैं आ गया, मेरे बाद अल्लाह का महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ने महबूब का टाइटल, हबीब का टाइटल किसी और को नहीं दिया, ये सिर्फ आपके मेरे नबी को अता किया। ए भैया, बोतल यहाँ है, गिलास यहाँ है, सुकून से बैठ जाओ। ये टाइटल किसी और को नहीं मिला, ये सिर्फ मेरे नबी को, तुम्हारे मेरे नबी को। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे सुनना कि मेरी सारी थकन दूर हो जाए, लंबा सफर करके आया हूं। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा,
और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज अली राजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं कि मेरा नाम हर बार एक नए तरीके से लिया जा रहा है। कोई इम्तियाज के आगे कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। असल मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज बरकाती है। बेशक। खैर, हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, उलमा की मोहब्बतें। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने बनाया नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले और भेजा बाद में। गौर करो मेरे अजीजों, तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में बाद में आए, चर्चा खुदा ने पहले ही कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए दुनिया में बाद में, चर्चा पहले होने लगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत ईसा तक सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे आका के आने की खुशखबरी सुनाई है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम की आमद की बशारत दी है, और सब ने अपनी अपनी कौम को पैगाम दिया, हम आए हैं, हम गुलाम हैं, हम सबका इमाम आने वाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम आने वाला है। इमाम तो बेरम इसीलिए तो कहते हैं। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती। मुसीबत के मारों का, सुभान अल्लाह, क्या हाल होता। वाह वाह, बेशक। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल हो। हुजूर आप आए तो आई बहारें। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है कि नबी आए तो बहारें आ गई, वो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की सदाएं। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। जो होता न माहे मुबारक नबी का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये माहे मुबारक रबीउल बेशक अव्वल, बेशक, सुभान अल्लाह। महीनों में रबीउल अव्वल न होता, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे अजीजों गौर करो, हुजूर की आमद की बशारत तमाम अंबिया ने दी। वाह अब सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने सबसे पहला इंसान हजरत आदम को पैदा किया, सबसे पहले बशर, सबसे पहले आदमी। और जब इन्हें पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इनकी विलादत का कुरान मजीद में बाज़ाब्ता ऐलान किया। अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान में ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान की विलादत बाद में, चर्चा पहले। इसलिए कि लिबासे बशरियत पहनकर हुजूर जो दुनिया में आने वाले थे, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब फरिश्तों ने इतना सुना तो अर्ज करने लगे, मौला, इंसान जमीन पर फितना व फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? इबादत के लिए तो हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने अर्ज किया व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला, तस्बीह करने के लिए हम मौजूद हैं, इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। ऐ परवरदिगार, हम मौजूद हैं इबादत के लिए, बंदगी के लिए। इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह ताला ने तो इंसानियत का आगाज ही इसलिए किया कि वो पहचाना जाए, और कैसे पहचाना जाए? उसके महबूब के जरिए पहचाना जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, पढ़ो कुरान मजीद। कुरान मजीद का पहला पारा जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आया करीमा क्या फरमाया गया? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। तमाम आलमीन का रब का माना क्या होता है? रब का माना होता है पालने वाला। रब का माना पालने वाला। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं तो हम क्या कहते हैं? पाला, माँ बाप ने परवरिश किया। माँ भी बच्चे को पालती है, इंसानों में हो, जानवरों में हो, माँ माँ होती है। और जब माँ बाप का मकाम कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया तो अल्लाह ने फरमा दिया व बिलवालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी जो लफ्ज बयान फरमाया वो रब्बयानी, रब्बयानी यानी पालने वाले। माँ बाप भी बच्चों को पालते हैं, और उधर रब जो है, रब का माना होता है पालने वाला। वाह सुभान अल्लाह सुभान। आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो लुब्बे लुबाब तक पहुंचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला पालने वाला, हकीकी पालने वाला तो वही खुदा है। उसने फिर जरिए बना दिए। माँ वो है जिसने 9 महीने तक बच्चे को अपने शिकम में रखा, तकलीफें बर्दाश्त की, एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है माँ ने।
बच्चे को अपने शिकम में जब तक रखा, एक एक कदम बड़े सलीके से रखा कि मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को जरा सी तकलीफ न पहुंच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने बच्चे का इतना ख्याल किया है। माँ ने जब कोख में बच्चे को रखा है तो इतने ख्याल से वो हर कदम रखती है। माँ की ममता क्या है, माँ की मोहब्बत क्या हुआ करती है। माँ खुद गीले में सोए मगर बच्चे को सूखे में सुलाया करती है। अब माँ तो माँ होती है, माँ इंसानों में हो या जानवरों में हो। शेर जो होता है बड़ा खूंखार जानवर होता है। शेरनी तमाम जानवरों पे हमला करती है, शिकार करती है, मगर वो भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालती है, बड़ी मोहब्बत से पालती है। ए लोगों सुनो सुनो, ये मोहब्बत माँ के अंदर कहाँ से आई, ये प्यार माँ के अंदर कहाँ से आया? तो फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के हिस्से किए और रहमतों के हिस्से करके तकसीम किए। एक रहमत का हिस्सा माँ को भी अल्लाह ने अता किया, मतलब माँ को रहमत का हिस्सा मिला तो माँ में ये ममता आ गई, ये प्यार आ गया। वो अपने बच्चे को इस प्यार के साथ पालने लगी। मतलब ये हुआ माँ को अल्लाह ने रहमत दी है इसलिए प्यार से पालती है। अगर माँ को रहमत न मिलती तो माँ इस प्यार से बच्चों को न पालती, माँ को रहमत न मिलती तो इस प्यार से बच्चों की परवरिश न करती। इधर माँ को अल्लाह ने रहमत दी, उसी का जिक्र भी किया। वो रहम का जिक्र अल्लाह ने कुरान की आयत में किया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे अजीजों, माँ बच्चे को पालती है मगर अल्लाह ने रहमत की खैरात दी है। वो रहमत की खैरात उसे रहम दिल बनाती है, उसके दिल में प्यार डालती है, उसे प्यार की ममता की मिसाल बना देती है। मगर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला, तमाम आलमीन का रब। अब अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में अगर हम सवाल करें, ऐ मौला एक माँ है जो पालती है बच्चे को, तूने उसे रहमत की खैरात दी, मगर जब तू पालने वाला है हकीकी तो अपने बारे में तूने ऐसा कोई फिक्रा क्यों नहीं कहा, अपने बारे में ऐसा कोई जुमला क्यों नहीं कहा? तो अल्लाह तबारक व तआला गोया कुरान मजीद की आयत मुबारका में ऐलान करके बता रहा है, अपने बंदों को मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मैं रब हूँ, मैं पालने वाला हूँ। और बात रहमत की है तो मैंने रहमत तो अपने महबूब को बना दिया है। पालने वाला मैं हूँ मगर मैं अपने हबीब के सदक़े में पालता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पालने वाला मैं मगर महबूब के सदक़े में पालता हूँ। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने महबूब को रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। हर इंसान दामन फैला फैला के अल्लाह से कहता है मौला अपनी रहमत का सदका दे दे। हर इंसान रब से रब की रहमत मांगता है, मगर रहमत मांगने वालों, रहमत की खैरात मांगने वालों, अल्लाह ने रहमत तो अपने महबूब को बना के भेजा। और फिर इसीलिए तो बंदों को हुक्म दिया ना कुरान में, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, बंदों को बता दिया, ऐ मेरे बंदो अगर अपनी जानों पे जुल्म कर लो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में चले जाना, इसलिए कि मैंने हबीब को रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। बख्शने वाला तो मैं हूँ, मुआफ करने वाला तो मैं हूँ। यकीनन अल्लाह ही मुआफ करने वाला है, वही बख्शने वाला है।
बख्शने वाला खुदा, मुआफ करने वाला खुदा। मगर रब के महबूब की बारगाह में जाओगे तभी मुआफी मिलेगी। बख्शेगा खुदा मगर महबूब के सदक़े में बख्शेगा, मुआफ करेगा खुदा मगर महबूब के सदक़े में मुआफ करेगा। तुम कहोगे मियाँ ये कैसी बात हो गई, बख्शने वाला तो अल्लाह है, मुआफ करने वाला तो अल्लाह है, खताओं को बख्शने वाला तो अल्लाह है। मैं कहूँगा हाँ, अल्लाह ने तो पहले से ही सारा सिस्टम समझा दिया, सारा मिजाज बंदों को दे दिया, अकीदा दे दिया अल्लाह ने। अल्लाह अगर डायरेक्टली बंदों के गुनाहों को मुआफ कर देता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता तो मामूली और वो भी खता इज्तिहादी, मगर अल्लाह ने बगैर महबूब के वसीले के उस खता को मुआफ नहीं किया है। अगर कोई कहे जी हमारा तो हो जाएगा डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, कर लो भाई आप अपना डायरेक्ट, हमारा नहीं चलता डायरेक्ट। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं अपनी तरफ से कोई बात कह जाऊं, सुबह को तुम लोग आपस में मौलाना तो अपनी मर्जी से अपनी बात कह गए, नहीं, मैं कुरान सुना रहा हूं आपको अल्लाह का। कुरान हर घर में मौजूद है, सुबह को उठाना, कुरान की आयतें पढ़ के देखना, मेरी वीडियो देखना। अगर आप वो कुरान की आयतें पढ़कर फिर उनका तर्जुमा देख के अगर दिमाग और आपका दिल और आपका ईमान कह दे कि यही हक है तो तस्लीम करना, कबूल करना। मैं कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ आप। अल्लाह ने फरमा दिया मुआफ तो करूंगा मगर महबूब के सदक़े में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, कहाँ रखा? जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जोर से बोलो। जन्नत में। हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, सबकी तमन्ना है ना जन्नत में जाए। सुनो, अल्लाह ने कहाँ रखा? जन्नत में। पैदा कहीं और किया, रखा जन्नत में। जन्नत क्या है? कैसा हुस्न है जन्नत का? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर जन्नत के हुस्न पे बात करी जाए तो जन्नत का हुस्न बयान करते करते रात खत्म हो जाए, जन्नत का हुस्न बयान नहीं किया जा सकता है। जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां दूध की नहरें बहती हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां शहद की नहरें बहती हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पर तमाम मेवाजात मौजूद हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पर तमाम किस्म के फल मौजूद हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पर कायनात की जो तमाम आसाइशें हैं, जो जहन में भी नहीं आ सकती हैं, जो सोची भी नहीं जा सकती हैं, वो तमाम आसाइशें जन्नत में मौजूद हैं। जन्नत उस जगह का नाम है जहां गिलमान मौजूद हैं, जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां हूरें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत, शद्दाद ने जब जन्नत के बारे में सुना था तो उसने कहा मैं भी बनाऊंगा अपनी। बादशाह था, पैसा था, माल था उसके पास, कितना बहुत था। आजकल तो मियाँ दो चार पैसे जमा हुए आदमी अकड़ गया। थोड़े भाई, कारून का खजाना इतना बड़ा था, आप सुनो, हमारा तमाम खजाना एक लॉकर में आ जाता है, एक चाबी, एक लॉकर की एक चाबी, उसमें सारा खजाना। फरमाया गया कारून का इतना खजाना, उसकी खजाने नहीं, खजानों की चाबियां, खजाने नहीं, खजाने जहां पर रखे हुए हैं वो जो वहां पे ताले लगाए गए हैं, उन तालों की चाबियां ऊंटों पर सवारियों पर लाद कर ले जाया जाता था। कितना खजाना था। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जब वक्त आ गया तो वो खजाना उसे बचा न सका, वो खजाना किसी काम ना आया। कारून था, अल्लाह का अजाब आया, जमीन में सारी दौलत के साथ में धंस गया। अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिए, जमीन में धंसा दिया। शद्दाद ने बनाई जन्नत, बहुत बड़ी जन्नत,
तमाम पूरे मुल्क के अंदर जितने बढ़िया उम्दा मेमार थे, मिस्त्री थे, उसने सारे लगा दिए। उसने दूध की नहर भी उसमें जारी करवाई, उसने शहद की नहर भी, सब उसने जब जन्नत के हुस्न के बारे में सुना तो वैसी बनाई। उसने सुना जन्नत के अंदर फल भी मौजूद हैं तो फलों के दरख्त भी लगाए। उसने सुना जन्नत के अंदर गिलमान हैं तो उसने मुल्क के अंदर जितने भी खूबसूरत नौजवान थे सबको इकट्ठा किया, सबको जमा कर लिया, उम्दा लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रखा। उसने सुना जन्नत में हूरे हैं, सारे मुल्क के अंदर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी सबको जमा कर लिया, खूबसूरत कपड़े पहनाए, उम्दा लिबास पहनाए, जेवरात पहनाए, आरास्ता किया, अपनी जन्नत के अंदर उन लड़कियों को रखा। पूरे जोर शोर के साथ जन्नत बना रहा था, मगर क्या हुआ, जन्नत तैयार हुई, आकर बताया गया बादशाह चलो अब देख लो अपनी जन्नत। ये चला घर से, बड़ी शान के साथ निकला था, जन्नत देखने जा रहा हूं। जैसे कदम रखने वाला था ना जन्नत में, मलकुल मौत आ गए मलकुल मौत, जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम, मौत का फरिश्ता आकर कहने लगे शद्दाद काम खत्म, टाइम पूरा। इसने कहा साहब जरा सी मोहलत तो दे दो, जन्नत तो देख लो। का अब कोई मोहलत नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कह दिया जब वक्त पूरा हो जाता है तो एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। शद्दाद टाइम आ गया, सांसें पूरी हो गई, वक्त पूरा हो गया। ये चीखा चिल्लाया, कहने लगा बड़ी मेहनत से जन्नत बनाई है, बड़े शौक से बनाई है, एक बार देखने दो। मगर फरिश्ते ने कहा टाइम खत्म, वैलिडिटी समाप्त हो गई, अब टाइम नहीं मिलेगा, काम खत्म। तो मेरे भाइयों वो इतने इतने बड़े मालदार, मगर आज 4 पैसे आए तो हम अकड़ जाते हैं। है फिर मोहल्ले में कोई किसी को समझते थोड़ी हम कुछ, फिर तो अनानियत इतनी आ जाती है। मैं याद रखना ये तकब्बुर बर्बाद कर दिया करता, यही तकब्बुर था जिसने शैतान को बर्बाद कर डाला। अगर सजदों की बात करो तो तेरे मेरे सजदों की औकात क्या है। शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को जमीन पर फैला दिया जाए तो एक राई का दाना रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे किए थे शैतान ने, मगर तकब्बुर बर्बाद कर गया उसे। इसीलिए तो कहते हैं अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर गुरूर आ गया ना तो फिर किसी से जंग करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े से बड़ा मालदार, बड़े से बड़ा अमीर, अगर उसके अंदर तकब्बुर आ गया तो उसे कोई नहीं हरा सकता, मगर उसे हराने के लिए उसका अपना तकब्बुर काफी है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो भाई एक मयार होना चाहिए जिंदगी का, एक सलीका होना चाहिए। जिंदगी करीने में बाकायदगी के साथ गुजरे, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह बेशक।
तो हूरें, मैं जन्नत का तस्करा कर रहा था, हूरें हैं जन्नत में। अगर सिर्फ हूरों की खूबसूरती बयान की जाए ना जनाब, तो फिर इसके लिए भी वो बहुत चाहिए। हूरों की एक जो सरदारा है ना, उसका नाम है लाइबा, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, हूरों का हुस्न क्या है सुने, मैं आपको सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है ना आपकी? अरे बोलो भाई। जी बेशक आ रही है। हाँ, ये मैं समझा नहीं आज तक फलसफा कि हमारी कौम इतना बड़ा सर तो हिलाने को तैयार रहती है, जरा सी जबान नहीं हिलाती। हुस्न अगर हूरों का सुन लिया तो हैरान रह जाओगे। मौत हर इंसान को एक बार आएगी। कितनी बार? दोबारा तो नहीं आएगी ना। एक बार मौत आएगी, कब्र में दफना दिया जाएगा, फिर जब तक रब चाहेगा तब तक कब्र में रहेंगे। फिर मैदान महशर, कयामत कायम होगी, हश्र का मैदान बपा होगा, फिर हिसाब किताब, नामे अमाल तोले जाएंगे। उसके बाद में जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। अब सुनो जरा तवज्जो से, जन्नती जन्नत में चले गए, अब जन्नत में गए तो दोबारा मौत नहीं आ सकती। दोबारा मौत, हालांकि जन्नत में जन्नतियों को बड़ा डर होगा इस बात का, और जहन्नम में जहन्नमी इस फिक्र में होंगे। जन्नत के अंदर जन्नतियों की बड़ी मौज, बड़ा मजा, आसाइशें, आसानियां, सुकून ही सुकून जन्नत के अंदर। तो वो जन्नती जन्नत के अंदर सोच रहे होंगे, उन्हें डर लगा होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो, कहीं मौत ना आ जाए। अगर मौत आ गई तो जो कुछ मिला है सब छिन जाएगा। यहाँ भी आदमी ये सोचता ना, बस जिंदा रहूं, अभी मौत ना आए, अभी मौत ना आए, ये घर बनाया इसमें रहूं, ये मैंने एसी लगवाई है इसके मजे लूं। जन्नत में डर लगा हुआ होगा जन्नतियों को, हालांकि मौत तो आनी नहीं है दोबारा, मगर एक डर होगा कि यार ये इतना सब कुछ जो मिला है कहीं छिन ना जाए। और जहन्नमी इस फिक्र में होंगे, वो कह रहे होंगे काश एक बार मौत आ जाए। इतना अजाब जहन्नम का, इतना अजाब, वो सोचते होंगे काश एक बार मौत आ जाए, इस अजाब से जान छूट जाए। अब यहीं पे ठहर के सिमरन में एक बात अर्ज करूं, बहुत सारे लोग जिंदगी से तंग होकर खुदकुशी कर लेते हैं। कहते हैं जी भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हूं मैं जिंदगी से, अब मैं मरना चाहता हूं। कितना परेशान है, कितना परेशान है तू? यकीनन इतना तो परेशान नहीं होगा कि जितनी परेशानी जहन्नम में तुझे झेलनी पड़ेगी। यहां जरा सी परेशानियों में परेशान होके कहता है जी मैं तंग आ गया जिंदगी से। अरे जिंदगी अल्लाह की दी हुई बड़ी अनमोल नेमत है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। उसने जिंदगी दी, और जिंदगी जानवरों वाली नहीं दी, जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया उसने। और फिर उसका करम बालाए करम, इंसान तो बहुत हैं, उसने साहिबे ईमान बनाया। और मियाँ साहिबे ईमान भी बहुत कहलाते हैं। उसने हमें अपने महबूब का आशिक बनाया। आशिक सब नहीं होते, आशिक बस हर वक्त मदीना 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 मदीना, यही उनके दिलो दिमाग में रहता है। वो हर वक्त मदीने को याद करते हैं, मदीना जाने की दुआ करते हैं। मेरे हुजूर ने खुद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मदीना जाने की बार बार दुआएं मांगा करो। हुजूर ने यहां तक फरमाया मदीने में मरने की दुआ मांगा करो।
ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में मरने की दुआ मांगा करो। अगर मदीने में मौत आ गई तो जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। और अगर बिलफर्ज तुम दुआ तो मांगते थे, तमन्ना तो रखते थे, मदीना गए मगर मौत ना आई, घर आ गए हिंदुस्तान में मौत आई। मेरे आका ने फरमाया, तमन्ना तो थी दिल में, आरजू तो थी दिल में, तमन्ना तो रखते थे। मेरे आका फरमाते हैं, हिंदुस्तान में दम निकलेगा, यहाँ के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, मगर जब कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं, कल मैदान महशर में जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उस आशिक को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि जन्नतुल बकी से उठाया जाएगा। इश्क मोहब्बत मजबूत करो, मोहब्बत हुजूर से, और बस दुआ किया करो। अल्लाह के नबी की बारगाह में लो लगा के कहा करो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसे मदीना जाना है, जो तमन्ना रखता है, बस वो बोलेगा, बाकी सब खामोश रहेंगे। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जन्नत का करें हम भी, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, ये जितने दीवाने बैठे हैं सबके दिल की तमन्ना है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। सुभान अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। तमन्ना रखा करो, जिसे मदीने में मौत आ गई ना, कसम खुदा की जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी। तो मौत तो एक बार आएगी, दोबारा जहन्नम में जहन्नमी इस फिक्र में होंगे, यार एक बार आ जाए बस तमाम मुश्किलों का हल हो जाएगा। जन्नती उन्हें ये डर होगा कि यार कहीं मौत ना आ जाए। मगर सुनो, मिसाल दे के समझाया। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? आका ने फरमाया कि मौत तो दोबारा नहीं आएगी, मगर सुनो, अगर ऐसा होता कि दोबारा मौत आती तो जन्नतियों को कब मौत आती? अगर ऐसा होता बिलफर्ज कि दोबारा मौत आती तो जन्नत में रहने वाले जन्नती उन्हें कब आती मौत? कब आती? सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।